नमस्कार दोस्तों, आप देखें हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। मेरे साथ बात करने के लिए कुलदीप यादव जी हैं। प्रयागराज में जो घटना हुई है, अभिमुक्तेश्वर को स्नान से रोका जा रहा है, क्या यही सनातन है कि एक संत को स्नान न करने दिया जाए, या फिर जो उनकी बात माने, उनकी बात तो कहे, वही संत है? संत तो सर्व समाज के लिए होता है। संत की कोई जात, कोई पद, कोई पंथ नहीं होता है। वैसे बात कुलदीप यादव से, सर जो घटना हो रही प्रयागराज में, इसे आप कैसे देखें? देखिए, जो इलाहाबाद में घटना हुई है, जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं कि एक शंकराचार्य को साबित करना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य हैं। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा था? यही भाजपा के लोग, यही आरएसएस के लोगों ने देश में ऐसा माहौल पैदा किया जब कहीं जुल्म अत्याचार होते हैं, जब कहीं लोगों का हक मारा जाता है और कोई आदमी सवाल उठा देता है तो उसको ये सफाई देनी पड़ती। ये कहते हैं कि आप जो है हिंदू नहीं हो, हिंदुत्व का प्रमाण पत्र बांटते थे ये, फिर देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटे आम जनमानस को, किसी पार्टी से जुड़े नेता को, सोशल एक्टिविस्ट को। लेकिन अब बात जो है ये शंकराचार्य तक पहुंच गई है। अब शंकराचार्य को साबित करना पड़ रहा है कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और जो है हिंदू धर्म का शंकराचार्य हूँ। तो ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है, जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो अगर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे पर बात करते, भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर नफरत फैलाते, हिंदू मुस्लिम की बात करते, लड़ाने भिड़ाने की बात करते, वो इनके जो है इनके एजेंडे पर काम करते, इनकी नफरती जो चीजें हैं उसको हवा देते, तब वो शंकराचार्य माने जाते, जैसा कि रामभद्राचार्य करते हैं। लेकिन वह कोई ऐसा भड़काऊ बयान या अन्य तरह के बयान नहीं देते हैं, इसलिए इनको जो है अपने आप को शंकराचार्य घोषित करने से मान रहे हैं। दूसरा सवाल, जब अभी महाकुंभ लगा था, इन्होंने कहा 144 साल बाद लगा है, जब उसमें उनको कैंप आवंटित किया इन्होंने, जब उनको वहां बुलाया तो किस हैसियत से बुलाया था? सही बात है। उसका लेटर जारी किया था प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने, और अभी मुक्तेश्वरानंद को कि जो है क्या बोलते हैं, ये शंकराचार्य हैं, उनको वहां कैंप अलॉट किया जाए, उनको लेटर जारी किया था। तो आपने किस हैसियत से लेटर जारी किया था? क्या ऐसे ही किसी को लेटर जारी कर देते हैं? और दूसरी चीज, ये अब मुक्तेश्वरानंद को जानना चाहिए कि यही आरक्षण को लेकर के बयानबाजी करते हैं। जब किसी दलितों पिछड़ों की बात आती है तब ये धर्माचार्य से जो है समाचार्य बन जाते हैं। तो आज जो है जब उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए, सनातनी साबित करने के लिए, शंकराचार्य साबित करने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ इस देश में जो लोग कहते थे अभी तक कि मुसलमान है, कोई दलित पिछड़ा है, अगर वो सवाल उठाता है तो उसको देशभक्त नहीं देशद्रोही कहते थे। ये लेकिन सरकार ने साबित कर दिया, शंकराचार्य ने जाकर नोटिस चस्पा कर दिया। चस्पा कर दिया, इसका मतलब सरकार जो है, शंकराचार्य जो है आरएसएस मुख्यालय से बनते हैं और भाजपा कार्यालय से बनते हैं। इनको भाजपाई मार्का जो है शंकराचार्य चाहिए, तो देश में नफरत फैलाए, जो देश में दलितों पिछड़ों पर जुल्म अत्याचार हो तो शांत रहे, जब जो देश में जो है नफरत की आग बोले, हिंदू राष्ट्र की बात करे, दलितों पिछड़ों पर जब दमन हो तो उसको जो है शांत होकर के देखता रहे। और यादव जी, आप बहुत बड़ी बात करते हैं, आप सपा से प्रेरित तो नहीं, पता है भाजपा कार्यालय से या आरएसएस से शंकराचार्य घोषित होता है? आप ये बताइए, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, आरएलडी के लोग या अन्य तमाम प्रकार, कांग्रेस के लोग, तमाम अन्य जो दल हैं, टीडीपी हो या जो है मैं कहूँगा डीएमको हो, एआईडीएमके, उसने तो सवाल उठाया नहीं। सवाल कट्टर हिंदुत्व वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उठाया जा रहा है कि शंकराचार्य है कि नहीं है, तो सवाल भी तो उन्हीं से बनता है। क्या ऐसा चलन चला है कि जो सरकार में रहेगा वो अपना ठप्पा लगा करके शंकराचार्य बैठाएगा? हमारा तो ये भी सवाल है कि एक भी दलित पिछड़े शंकराचार्य क्यों नहीं है? मैं सनातन तो ये नहीं कहता, सनातन ये नहीं कहता है, सनातन ये नहीं कहता, जैसे सनातन को जो है छोड़ देना चाहिए। जहाँ दलित पिछड़े शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, एक ही जाति के लोग जो है वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता पर शंकराचार्य बनकर के काबिज रहेंगे, बाकी सब लोग उनके भक्त रहेंगे, अनुयायी रहेंगे, तो कैसा ये जो है समानता की बात कहाँ है? सनातन में योग्यता पूज होनी चाहिए। योग्यता यही है ना, योग्यता यही है कि जो है एक ब्राह्मण जाति से आने वाले, अब जैसे आप चले जाइए नमुद्रीपाद दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ दक्षिण भारत में वहाँ नंबूद्रीपाद ब्राह्मण जो होता है उसी को शंकराचार्य बनाते हैं, उसी को जो है आप देखिए आरएसएस का मुखिया बनाते हैं।
चितपावनी ब्राह्मण को, तो चौबे धोबी ब्राह्मण शुक्ला उनको नहीं मानते हैं। तो कहने का आशय ये है, तो आज वो भेदभाव जो इन्होंने नफरत का बीज बोया, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब भारत में कहा जाता है अनेकता में एकता, आप संविधान भी पढ़ेंगे, यहाँ हर जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग रहेंगे, तरह तरह की बोली भाषा वाले लोग हैं, तरह तरह, कोई मैदानी भाग का है, कोई पहाड़ी भाग का है, कोई पूर्व का है, कोई पश्चिम का है, कोई उत्तर का है, कोई दक्षिण का है, सबकी बोली भाषा अलग है, अलग अलग धर्म और जाति को मानने वाले लोग हैं, यानी विविधता में एकता थी। लेकिन ऐसे तमाम संत जिनकी 8वीं पास है, अभी एक खलासी बाबा भी आए थे, उनको तो एक टीवी एंकर के साथ जो देखिए ये लोग क्या करते हैं, दरबार लगाते हैं, पहले छोटी मोटी दुकान से शुरुआत करते हैं, बड़ा दरबार, क्योंकि धर्म बड़ा उद्योग है भारत के अंदर। तो ऐसे लोगों को सीख मिल गई है। अगर आप देश में बांटने की बात करोगे, मानवता को जाति धर्म के आधार पर आप बांटने की बात करते हैं, तो आपको भी सामना करना पड़ेगा। कुलदीप जी, एक छोटा सा सवाल है, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है जी, हम विकसित हो रहे हैं, बहुत तेज विकसित और बढ़ रहे हैं, तो क्या आज भी वही लाइन पढ़ी जाएगी, पूजा ही पे सकल गुण हीना नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वही लाइन पढ़ी जा रही है, और ये चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वही चले। लेकिन आज का जो नौजवान है, सोशल मीडिया का युग है, वो तकनीक विज्ञान को मानता है, तकनीकी संसाधनों से लैस है, विचारों का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है, इसलिए सवाल खड़ा कर रहा है। हम तो कहते हैं, जब आप कहते हैं पूजा ही सकल गुण हीना, शूद्र ने पूजा हूँ ज्ञान गुण पर बीना, तो आप बड़ी ताली बजाते हो, 24 घंटा लोग रामायण करते हैं, वही तो वही युवा बजाता है जो वहाँ जाके नहीं, वो जो बजाते हैं वहाँ बैठ रहे हैं, वो दिमाग के अंधे लोग हैं। हम जैसे लोग सवाल कहते हैं, एक बार ये भी आप लिख दो, पूजा ही शूद्र सकल गुण हुई ना, विप्र न पूजा ज्ञान गुण पर भी ना। आप उल्टा करके देख लो, आप उस चौपाई को कुछ दिन के लिए, इतना दिन ये चला, इतना दिन ये चला, तो आप कुछ दिन ये भी लिख दीजिए ना। आप जो बात कर रहे हैं, ये समाज हिम्मत है बात कह पाएगा वो? अरे भाई, सैकड़ों लोग आप देखिए, पेरियार जी ने बात की, शहीद आजम भगत सिंह ने बात की, तमाम सारे समाज कबीर ने बात की। तो ये कबीर, बुद्धा और जो है पेरियार का देश है। तो कुछ दिन के लिए इस चौपाई को ऐसे कहा जाए, पूजा ही शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा, विप्र न पूजा हो सकल गुण हीना। तो इस प्रकार से भी तो चौपाई हो सकती है। हो सकता है तुलसीदास से लिखने में गलती हो गई हो। वैसे भी रामचरित मानस जो लिखे थे, जहाँ तक हमें जानकारी है, वो एक डाकू थे, उन्होंने जो है संस्कृत में लिखा था। तुलसीदास अनुवादक थे, वो लिखे नहीं थे, लोग गलत कहते हैं। तुलसीदास जी उस चीज को अनुवादित किए थे, तो उनसे अनुवाद में त्रुटि हो सकती, कुछ बहुत पढ़े लिखे थे नहीं। अच्छा। BHU से तो पढ़े नहीं थे वो, या कैसी ऐसे संस्थान से उनके पास डिग्री शिक्षा तो थी नहीं। तो हो सकता है उससे गलती हो गई हो। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ये कह रहे हैं, उस चौपाई को बदल करके ऐसे कर दिया जाए, पूजा शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा, विप्र न पूजा हूँ सकल गुण हीना। तो इसमें क्या बुराई है? आरोप लगा, संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं, अब आप चाहते हैं रामायण में बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। संविधान में ये अगर बात निहित है, संविधान का संशोधन हो सकता है, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? क्या तुलसीदास जी ने जो अनुवाद किया, तो उनसे अनुवाद में गलती भी तो हो सकती है। एक संशोधन नहीं मिलेगी इसमें, तो ये क्यों? ये जो है जाति का वर्चस्व का मामला है। जो वर्चस्ववादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारा अहंकार, हमारा वर्चस्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, लोगों में हम श्रेष्ठ दिखें। उस मानसिकता को, उस विचार को बनाए रखने के लिए और समाज में ऊंच नीच भेदभाव का मैसेज जाता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए नहीं बदल रहे हैं। इलाहाबाद प्यार जो घटना हुई जी, क्या ये न्यायोचित है या देश हित में, या बेहतर हुआ, क्या हुआ? ये भाजपा ने देश के अंदर जो फिरका परस्ती ताकते हैं, जो विभाजनकारी ताकते हैं, जिन्होंने भारत के लोगों को जाति धर्म और उसके बाद संप्रदाय में बांटने का काम किया, उनके आधार पर जो बटा हुआ है उसमें नफरत भरने का काम किया, धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर ध्रुवीकरण करने का काम जो भाजपा और RSS ने किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है कि आज हिंदू धर्म के शंकराचार्य को यह प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं शंकराचार्य हूँ, और उनको माघ मेला में जो है एंट्री नहीं मिल रही, धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री कट्टर हिंदुत्व वाले योगी महाराज जी हैं। हाँ, योगी का दर्द समझ सकते हैं, समझ है, योगी हैं, लेकिन वो कैसे योगी हैं, एक दूसरी भाषा नहीं समझ रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, ये इनके हिंदू राष्ट्र के मायने क्या हैं? ये जब एक अगड़ा हिंदू है, एक पिछड़ा हिंदू है, एक दलित हिंदू है, तीनों के साथ अगर अलग अलग व्यवहार आप करते हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र है? यानी इनका जो हिंदू राष्ट्र है पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद की भावना से ओतप्रोत है।
ये भारत का जो बहुसंख्यक तबका है, बहुसंख्यक आवाम है, उसके ऊपर कैसे शासन किया जाए, कैसे उसके संसाधनों को लूटा जाए, कैसे उनके हकों अधिकारों पर डाका डाला जाए, कैसे बिना श्रम के परिश्रम करने वालों को हक को मारा जाए, इस पर केवल इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। कभी उसको हिंदू राष्ट्र का नाम दे देते हैं, कभी हिंदुत्व का नाम दे देते हैं, कभी सनातन का नाम दे देते हैं। तमाम तरह के नारे गढ़ करके तमाम तरह के अभियान चला करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का हक खा रहे हैं, लोगों की हक अधिकार को लूट रहे हैं। श्रम ये करते नहीं हैं, ये श्रम जो परिश्रम करके खाने वाले हैं उनकी हक को लूट करके खा रहे हैं। केवल व्यवस्था इतनी है। ये कैसा सनातन है, एक संत नहीं समझ पा रहा संत की वाणी। अब संत को किसी राजनीतिक दल से क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? आखिर कब तक लोग इस अंधविश्वास के पीछे भागते रहेंगे? कहाँ गए हो? धन्यवाद।